students, next topic in our chapter is Coulomb's law in electrostatics. तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है ये एक हमें मैथमेटिकल रिलेशन देता है जब दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्सर्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए स्टूडेंट आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये चार्ज Q1 ये चार्ज Q2 और दोनों क्या है r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट चार्ज हैं ये एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो उस फोर्स का जो मैथमेटिकल रिलेशन हमें मिलता है वो कौन बताता है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या, जैसे कि मैंने अभी कहा ये दो पॉइंट चार्ज, तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, पॉइंट चार्ज हम किसी चार्ज को तब कहते हैं जब किसी बॉडी पर हमने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। मान लीजिए एक बॉडी है ये, इस बॉडी पर हमने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, और एक बॉडी है ये, इस पर हमने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, और इन दोनों के बीच में हम फोर्स क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें अगर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इन चार्जेस के साइज से बहुत ज़्यादा मिलती है, या फिर इन चार्जेस का साइज इस डिस्टेंस से बहुत कम होता है, यानी कहने का मतलब क्या है, चार्ज का जो साइज होना चाहिए इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस से बहुत कम होगा, तब हम इन चार्जेस को कहेंगे पॉइंट चार्ज। और स्टूडेंट यहाँ पर एक और कंडीशन है कि ये चार्जेस क्या होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। अगर स्टूडेंट ये चार्जेस रेस्ट में ना हुए तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इफेक्ट और हमें मिलने लग जाता है, जिसके कारण ये मैग्नेटिक फोर्स भी क्या करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो हमें जो कूलम्ब्स लॉ मिलेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला हमें चार्ज फोर्स नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर चार्जेस ओनली स्टैटिक पोजीशन में चाहिए, चार्ज जो हमें फोर्स चाहिए वो किस में चाहिए, स्टैटिक पोजीशन में चाहिए। इसलिए हमारे पास ये जो चार्जेस हैं किस में होने चाहिए, रेस्ट पोजीशन में होने चाहिए। अगर ये मूविंग स्टेट में हुए तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ साथ अलग फोर्स भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये कूलम्ब्स फोर्स है इसकी स्टेटमेंट हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, या फिर कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। स्टूडेंट यहाँ पर फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है दोनों के बीच में, और रिपल्सिव भी हो सकता है। हमें पता है अगर दोनों चार्जेस सेम हुए, कहने का मतलब क्या है, दोनों पॉजिटिव हुए या फिर दोनों नेगेटिव हुए, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और दोनों अपोजिट चार्ज हुए तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them, square of distance
बिटवीन देम। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट कि इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ये क्या करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। यानी ये जो मैग्नीट्यूड है चार्ज के, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं जो फोर्स है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी दोनों का प्रोडक्ट हुआ। हमने क्या लिया, ओनली मैग्नीट्यूड यूज़ किया स्टूडेंट, यहाँ पर इनके साइन यूज़ नहीं किए हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर हमारे पास क्या, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। और जब स्टूडेंट हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 1/4 पाई, ये जो हमारे पास इसको कंबाइन करने के बाद हमारे पास आएगा Q1/में Q2 आर स्क्वायर। और जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट आता है K, और इस कांस्टेंट को फर्दर जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है ये कांस्टेंट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। नॉट यहाँ पर है वैक्यूम के लिए, यानी हमने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है ये यहाँ पर क्या है, ये चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए, इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। और इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, ये होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और जो ये कांस्टेंट होता है स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है मीडियम पर, यानी इनके बीच में हम क्या मीडियम यूज़ करते हैं। अभी तो हमने क्या यूज़ किया है, वैक्यूम यूज़ किया है। तो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट की, 9 × 10⁹ होता है। और यहाँ पर हम कोई दूसरा मीडियम भी यूज़ करते, तो अगर हम कोई दूसरा मीडियम यूज़ करते स्टूडेंट तो ये वैल्यू क्या हो जाती, थोड़ी सी चेंज हो जाती। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम कह सकते हैं अगर वैक्यूम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो K की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। F विल बी इक्वल टू K की जगह हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, एक फॉर्मूला हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास ये फोर्स है, ये जो हमें फोर्स मिला इन दोनों चार्ज के बीच में, इसका मैग्नीट्यूड है ये। और अगर फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो मान लीजिए हमने दोनों को क्या कहा, सेम चार्जेस हैं, यानी ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो मान लीजिए ये चार्ज क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, तो ये रिपेल करेगा तो इसको इस जो ये जो लाइन जो मैंने ज्वाइन की इसको बोलते हैं लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। इस लाइन ऑफ ज्वाइन के अलोंग क्या करेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, यानी ये चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा। और अगर इसको देख ऑब्जर्व करते हैं, ये इसको कैसे फोर्स लगाएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऐसे फोर्स लगाता है। तो हम ये कह सकते हैं जो ये फोर्स हमें मिलते हैं, ये फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हमें मिलते हैं। और जो फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होते हैं उन फोर्सेस को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। क्या कहते हैं हम स्टूडेंट, सेंट्रल फोर्सेस। जो फोर्स एक्ट करते हैं, एक्टिंग अलोंग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। तो हम उसको क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, सेंट्रल फोर्स कह सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर इस एप्सिलॉन नॉट को ऑब्जर्व करते हैं तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल
परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, या फिर कह सकते हैं फॉर वैक्यूम। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस की जो वैल्यू आती है, या फिर मैथमेटिकली हम कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मिलती है। और स्टूडेंट अगर मान लीजिए हम यहाँ पर फोर्स इन चार्जेस को वैक्यूम में ना रखकर किसी मीडियम में रखते, तो यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती, यहाँ पर वैक्यूम के लिए नहीं, उस मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन यूज करते। यानी हम कह सकते हैं व्हेन दीज चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम, तो स्टूडेंट ये जो फोर्स होता हमारा, ये कुछ इस तरीके से हमारा फोर्स हमें मिलता 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन वर्ड लेटर हम यूज करते इस तरीके से, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन होगा फिर हम इसको कहेंगे परमिटिविटी फॉर मीडियम। इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, परमिटिविटी फॉर मीडियम। तो स्टूडेंट ये जो फोर्स होता है ये उस मीडियम पर डिपेंड करता है। परमिटिविटी की वैल्यू हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है, और जो वैक्यूम होता है वैक्यूम के लिए ये वैल्यू होती है। यानी अगर हम उन चार्जेस को अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो हमारे पास फोर्स भी क्या आता है स्टूडेंट, अलग अलग ही आता है। यानी हम कह सकते हैं ये जो फोर्स होता है ये किस पर डिपेंड करता है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। यानी दो चार्जेस को हमने किस मीडियम में रखा हुआ है उस पर हमारा क्या होगा, ये फोर्स डिपेंड करता है। और स्टूडेंट यहाँ पर अगर मान लीजिए हम इन दो, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, फोर्स इन मीडियम हम कह सकते हैं, फोर्स इन वैक्यूम हम कह सकते हैं। ये जो हमारे पास क्या था, फोर्स इन वैक्यूम था, और ये क्या था हमारे पास, फोर्स इन मीडियम। अगर इन दोनों फोर्सेस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट इनको हमने एक स्पेशली डिफाइन किया हुआ है। यानी अगर हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं इन टर्म को, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम, क्योंकि एफ नोट आया है, और एफ एम क्या है यहाँ पर, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम। यानी हम इसको कह सकते हैं फोर्स इन टू, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम। और स्टूडेंट इसको हम कह सकते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम। तो स्टूडेंट इस रेशियो को, यानी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड प्लेस्ड इन मीडियम, इस रेशियो को हम स्पेशली डिफाइन करते हैं। और इस रेशियो को हम कहते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए हमने क्या किया, इन दोनों को, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये फोर्स है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एफ नोट अपॉन में एफ एम। एफ नोट जो होता है ये होता है जो कि हमने अभी लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा यूज कर सकते हैं। और एफ एम को हम क्या यूज कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन फॉर मीडियम, ये क्या था, मीडियम के लिए, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो,
ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल। तो हमारे पास ये जो टर्म आई 1/ε0 और ये 1/ε, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर आ गया और ये हो गया नीचे। तो जो ये टर्म है यानी फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, या फिर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन रेशियो को हम K से डिनोट करते हैं या फिर इसको एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं, और इनका नाम होता है स्टूडेंट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या कहते हैं इसको हम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको हम स्पेशली कह देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कह देते हैं इसको हम, रिलेटिव परमिटिविटी। और स्टूडेंट इन दोनों की वैल्यू, ये दोनों क्या होते हैं, सेम ही रेशियो होते हैं, लेकिन हम अलग अलग नाम यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या फिर हम रिलेटिव परमिटिविटी को दो तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या फिर जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्सेस it is the ratio of forces between two charges when they placed in vacuum to when they placed in medium, यानी जब हमने उनको कहाँ पे रखा, वैक्यूम में रखा, और उसको उसका रेशियो किसके साथ लेना है, व्हेन दे प्लेस्ड इन मीडियम। इस रेशियो के साथ हम क्या कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। या फिर इसको डिफाइन करने का एक और हमारे पास तरीका है, इसको हम कह सकते हैं, जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, इट इज द रेशियो ऑफ, देखो यहाँ पर हम रेशियो कैसे कह सकते हैं, एक तो हमने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया, डिफाइन किया, अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है, रेशियो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम बस यही लिखना है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं।